पहाड़ की जवानी और पहाड़ की बिजली, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतजार जिसका, ये वो शहर नहीं। कांग्रेस ने हमेशा जो जनता के साथ वादा किया उस पर खरा उतरने का काम किया। सरकार गूंगी बहरी है, सब्र का फल मीठा हो। उत्तराखंड राज्य को वैसे तो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ हूँ उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग के ऑफिस पर। बढ़ी हुई कीमतों को लेकर कांग्रेस की ओर से एक धरना दिया जा रहा है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिएगा। तस्वीरों में साफ तौर से, और ये बैनर जो तख्तियाँ लगाए हुए हैं कि भाजपा जब से आई है कमर तोड़ महंगाई है, भाजपा शर्म करो, बिजली के बढ़े हुए दाम वापस करो। मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। ये वो लोग हैं जो आमतौर से देखा गया कि एसी में बैठने वाले हैं, लेकिन मजबूरी के तहत गर्मी जिस हिसाब से अपनी शिद्दत पर है, उरूज पर है, आज यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपके पास आ जाऊँ, आज लूँगा मैं विधायक जी से भी मैं बात करूँगा। ये जो है जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, क्या ये वाकई सच है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सच है? नहीं, आप बता दीजिएगा ना मुझे। नहीं, वाकई ये सच है। हाँ। और आप भी देख ही रहे होंगे, आप लोग भी तो इसी देहरादून में या हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो महंगाई तो सभी के लिए बराबर है। वो पत्रकार है, जनता है, नेता है, नौकरी वाला है, सभी के लिए महंगाई है। ठीक है। आप पूर्व संसदीय मंत्री हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या लगता है कि जैसे आप एकदम से सड़कों पर आकर एक शिद्दत की जो गर्मी हो रही है उसमें यहाँ आके बैठ के, क्यों बैठ के, थोड़ा सा जो है ना देखने वाले को भी बता दीजिएगा और सरकार को भी बता दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे और विद्युत और पानी के मूल्य को कुछ परसेंट या तो कुछ यूनिट हम फ्री भी करेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ ऐसा स्टेप नहीं उठाया, ना ही किसी को कोई राहत दी है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। साथ साथ कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार इन्होंने उत्पीड़न किया है, कितने लोगों की जानें चली गई, लेकिन इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई है। इसके साथ साथ लगातार चाहे विद्युत मूल्य हो, गैस मूल्य हो या अन्य पदार्थों का मूल्य हो, लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये तो कमर तोड़ महंगाई के बीच में इन्होंने जो अपना एक सिस्टम चला रखा है, ये लाला और बनियों की सरकार है, इन्होंने पूरे जनता को लूट रखा है। इनको वापस लेना चाहिए। इसलिए हम सड़कों पे आए हुए हैं और हम विरोध कर रहे हैं और लगातार हम धरना प्रदर्शन करते हैं और जेल जाने से भी हम नहीं डरते और हम लगातार करते भी रहेंगे। अच्छा, पीछे के हालात को देखते हैं, लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि सरकार आपकी भी रही है। देखिए, हमारी सरकार रही है। हमारी सरकार में इतनी में 400 रुपये का सिलेंडर छोड़ा था, आज 850-900 रुपये का हो गया है। हम लोग गरीब जनता को चीनी दिया करते थे कंट्रोल में 15 रुपये 18 रुपये किलो, आज 60 रुपये हो गई है। तेल का रेट देख लीजिए आप कितना बढ़ गया है। हम गेहूं चावल 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूं चावल दिया करते थे राशनिंग व्यवस्था पर, आज देख लीजिए उसका रेट कितना कहाँ पहुंचा दिया और इन्होंने सारे घटा दिए हैं। बीपीएल धारकों को हम सारा सामान फ्री दिया करते थे खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, लेकिन उन्होंने वो भी उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद बहुत सारी समाज कल्याण की योजनाएं इन्होंने लगातार बंद कर दी है। हम बच्ची की शादी के लिए पैसा दिया करते थे, वो बंद कर दिया गया। बिटिया पैदा होती थी, हम एफडी दिया करते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। इसके साथ साथ महंगाई जो इतनी बढ़ा दी है इन्होंने, ये लालाओं की सरकार है, बनियों की सरकार है, हम इसका विरोध करते हैं। चलिए, लालाओं की सरकार है। पूर्व कैबिनेट मंत्री भी मेरे साथ है, लाला ही हैं। सर, महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, आपको भी पता है, और शिद्दत की गर्मी में भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कब तक जनता झेलेगी? क्योंकि विपक्ष की ओर एक टकटकी लगाए जनता भी देख रही है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना जो उसका धर्म है उसका पालन कर रहा है, वो जनता को भी जागरूक कर रहा है और सरकार की भी आंखें खोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, न ये देखने वाली है न सुनने वाली है, तो लिहाजा जो है वो जनता को जो है वो परिवर्तन की ओर जाना पड़ेगा और अब की बार जो है परिवर्तन करके इस निकम्मी नाकारा सरकार को हटाना पड़ेगा, तभी जाके जनता को राहत मिल पाएगी। अच्छा मंत्री जी, एक बात मुझे बताइएगा, सरकार सो रही है या जनता सो रही है? नहीं, सरकार सो रही है। सरकार सो रही है। जनता तो क्या करे बेचारे, जनता तो परेशान है, परेशान। एक आदमी सो रहा है, उसको जगाना आसान है, जो जाग कर भी सो रहा है उसको कैसे जगाओगे? अब यही तो दिक्कत है कि ये जाग कर सो रहे हैं, ये जाग कर सो रहे हैं, इसलिए जनता को ही इसमें इनको जगाना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया है पीएम मोदी ने। नहीं, देखिए, नाइट कर्फ्यू हो या जो भी कर्फ्यू हो, उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पहले मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो मेजर्स नहीं लिए गए। आप देखिए, इंजेक्शन तक की जो है कमी हो रही है। 2 दिन का इंजेक्शन का स्टॉक सारा बचा है, वो भी कल जब आया तब वो उसमें 2 दिन का स्टॉक है। तो इसलिए जो सरकार इंजेक्शन ही पूरे नहीं कर पा रही है, वो लोगों को कोरोना से कैसे बचाएगी? सर, ये धरना कब तक चलाओगे आप?
देखिए, ये धरना तो चल रहा है, इसके आगे भी हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जो जनता के साथ वादा किया उस पर खरा उतरने का काम किया है। लेकिन आज मौजूदा सरकार बिल्कुल जनता की अनदेखी कर रही है। और जिस तरह आपने कहा कि हम लोग एसी में बैठते हैं, हम एसी वाले नहीं हैं, हम सड़कों पर जनता की आवाज़ को उठाने वाले लोग हैं। सर वो तो दिख रहा है कि मैं तो बोला था, वो तो वाकई दिख रहा है। मैं तो खुद कहा कि आँख शिद्दत की गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये हम कहना चाहते हैं कि जनता के लिए कांग्रेस हमेशा सड़कों पे रही है, विकास के लिए सड़कों पे रही है। और जब तक ये सरकार महंगाई को कम नहीं करेगी, ये जो बिजली के रेट को कम नहीं करेगी, कांग्रेस के आंदोलन अपना जारी रहेगा। देखिए, पहली बात तो सिर्फ 2 लाइनों में अपनी बात को समझा दूंगी वकील अहमद जी, आप समझ जाएंगे कि ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर था इंतज़ार जिसका, ये वो शहर नहीं। तो जिस समय के इंतज़ार में लोगों ने डबल इंजन की सरकार को बनाया था केंद्र में और प्रदेश में, आज जनता समझ चुकी है। ना किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं, 2 करोड़ पर ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो 12 करोड़ जो युवाओं की नौकरियां हैं वो मोदी जी खा चुके हैं। प्रदेश की बात करें, जिस प्रदेश का पानी है अपना, बिजली अपनी, उसी प्रदेश के लोगों को आप बिजली के दाम बढ़ा करके दे रहे हैं, पानी के भी दाम आप बढ़ा रहे हैं। तो आप इस तरीके का विकास कैसे कर रहे हो? और फिर आप बात करते हैं पहाड़ों की। तो जो व्यक्ति पहाड़ों की बात करेगा और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की बिजली, पहाड़ के ही लोगों को आप महंगी करके दे रहे हैं, तो ये जनता 2022 में अपना मन बना चुकी है। सत्ता परिवर्तन होगा और कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। इंतज़ार की मुद्दत कब तक ख़त्म होगी? लगातार बस इंतज़ार की मुद्दत आप ख़त्म ही समझिए, 6 से 7 महीने बचे हैं। और अगर जनता ने चाहा तो आप सल्ट विधानसभा उपचुनाव देख रहे हैं, वही एक मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है वो साबित होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। तो सब्र का फल मीठा होगा। बिल्कुल सब्र का फल मीठा होगा। मैं बातचीत की, यहाँ पर तस्वीरें भी आपको दिखाई, और एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिएगा, सभी लोग नज़र आ जाएंगे क्योंकि सभी कांग्रेसी और कुछ लोग समाज सेवी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कांग्रेसी नेत्री ने भी एक बात कही है कि सल्ट विधानसभा का आप देख लीजिएगा कि चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जनता को इंतज़ार इस बात का रहेगा कि कब तक उनकी परेशानियों का हल हो पाता है। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।